माइनियल इसमें पादप के जो डाइवर्सिटी है उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिसमें छोटे एनुअल भी होते हैं जो कि 3 महीने से 6 महीने तक जीवित रहते हैं, और बाईएनुअल होते हैं जो द्विवार्षिक पौधे होते हैं, पेरिनियल होते हैं जो कि हर समय पर जीवित रहते हैं और ट्री प्लांट्स के रूप के अंतर्गत आते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स, इसके अंतर्गत है जो किस प्रकार से मतलब जिम्नोस्पर्म से जो एंजियोस्पर्म्स में कन्वर्ट हुआ है मोनोकोटिलिडॉन्स में और डाइकोटिलिडॉन्स में। ट्री लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट लिव्ड प्लांट्स यानी विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं जिनकी उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से कितने हैं जो जीवित रहते हैं, वे इसके अंतर्गत है जो रखे गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो हम स्टडी करेंगे वह है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, सेक्रेटरी टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम्स। यह भाग पौधे का बहुत विस्तृत भाग होता है, जिसके अंतर्गत पौधे में सिंपल यानी साधारण ऊतक जो कि कोशिकाओं से किस प्रकार से बने हुए होते हैं। सामान्यतया यह है एक ही प्रकार का अगर कोशिकाओं से बने होते हैं तो उनको हम सिंपल कहते हैं, और अगर ऊतक एक से अधिक प्रकार के पौधों से बने हुए होते, सेल्स से बने हुए होते हैं, तो उनको हम है जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनके अंदर अस्थायी और स्थायी 2 प्रकार के होते हैं। अस्थायी का मतलब ये होता है कि पादप जिनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वह निरंतरता के आधार पर विभाजन करते रहते हैं। परमानेंट होते हैं जो कि अपनी संरचना को निश्चित कर लेते हैं, और वे हैं पैरेन्काइमेटस, कोलनकाइमेटस और उसके साथ साथ में फ्लोएम और जाइलम होते हैं। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज होते हैं वह फ्लोएम और जाइलम होते हैं। सेक्रेटरी का टिश्यूज का तात्पर्य ये होता है कि यह स्रावित होते हैं, स्रावित टिश्यूज होते हैं। स्रावित के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वह पादप के तने में जो कि कॉर्टिकल रीजन यानी बलकुटीय भाग, और उसी के साथ साथ पत्तियों में, सीड्स में तथा विभिन्न प्रकार के स्थानों के ऊपर ये मिलते हैं। ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। टिश्यू सिस्टम का तात्पर्य होता है कि पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो तंत्र पाए जाते हैं, ऊतक तंत्र पाए जाते हैं, वह अलग अलग प्रकार के यानी कि होते हैं, और उसी के आधार पर हम है जो इनको अलग स्थिति के अंतर्गत रखते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, जो कि हम इसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यूनिट 2 यानी कि यूनिट 2 के अंतर्गत है द शूट सिस्टम, द शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इट्स हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये है एक बहुत ही विस्तृत पार्ट है जिसके अंतर्गत पौधा होता है, जो पौधे के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं उनके जो विविधोत के ऊतक होते हैं वह किस प्रकार से उनमें कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं, और इनमें जो व्यवस्थित होने के साथ साथ उत्तकीय ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के भाग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वेस्कुलराइजेशन ऑफ द प्राइमरी शूट इन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स।
ये इस टॉपिक के अंतर्गत जो प्राइमरी पादप होते हैं, यानी कि शुरुआत में जो पादप की ग्रोथ होती है, उनमें मोनोकोट और डाइकोट्स में है जो आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है और बाह्य संरचना कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में देखते हैं। और इंटरनोड्स हैं जो कैसे, यानी कि नोड, दो नोड्स के मध्य का भाग होता है, उसको इंटरनोड बोलते हैं, और वो किस प्रकार से होता है। ब्रांचिंग पैटर्न्स, यानी कि जब पौधा होता है तो उस पौधे से शरीर के, यानी कि वायव्य भाग के अंदर जो कक्ष से, पत्ती की कक्ष से निकलने वाली जो ब्रांचें, जो शाखाएं होती हैं, वे शाखाएं का किस प्रकार से होता है। मोनोपोडियल टाइप होता है या सिम्पोडियल टाइप होता है। कैनोपी आर्किटेक्चर, यानी कि पौधा बनने के बाद उसी की जो वायवीय संरचना होती है वह किस प्रकार से होती है, उसका अध्ययन भी किया जाता है। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें सेकेंडरी जाइलम, ये फॉर्मेशंस हैं। कैनोपी के अंतर्गत है जो कैम्बियम और इसके फंक्शंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम है जिससे कि वुड का फॉर्मेशन होता है। जनरल अकाउंट ऑफ द वुड स्ट्रक्चर, यानी किस प्रकार की लकड़ी बनती है। कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी किस प्रकार से इनके अंतर्गत यानी प्रभावित होता है। मिनरल्स कैसे प्रभावित होता है, और ग्रोथ रिंग्स कैसे बनती हैं और उनके लक्षण क्या हैं, ये हम देखते हैं। सैपवुड और हार्डवुड, सैपवुड और हार्डवुड का क्या है कि ये जब लकड़ी बनती है पौधे में द्वितीयक वृद्धि के तदुपरांत, तो उसमें विभिन्न प्रकार की लेयर्स का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार मिनरल्स का डिपोजिशंस होता है। उनके आधार पर हम है जो इसको हम विभाजित करते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, द्वितीयक जब फ्लोएम बनता है तो उसमें किस प्रकार का मतलब कार्य होता है और कैसे बनते हैं वह भी हम करेंगे। पेरिडम का फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, यह अध्ययन करेंगे। एनोनो सेकेंडरी ग्रोथ है, उसके संदर्भ में हमें जो अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत क्या है, लीफ से संदर्भ में हम बात करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसका ओरिजिन यानी उद्गम कैसा होता है, डेवलपमेंट यानी विकास कैसे होता है पत्ती का, अरेंजमेंट कैसा होता है, व्यवस्था कैसी होती है, पौधे वायव्य भाग पर कैसे होते हैं, एंड डाइवर्सिटी इन साइज एंड शेप। आपने देखा होगा कि पौधे विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं और इन पौधों के अंतर्गत है जो आपको अलग अलग प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। जब पत्तियां अलग अलग दिखाई देती हैं तो उनकी संरचना भी अलग होती है, शेप और उनकी शेप भी अलग होती है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भिन्नताओं के रूप के अंदर पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं होती हैं जिनके आधार पर हम पौधे का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उनको देख करके पहचान लेते हैं कि कैसा होता है। जब पत्ती की जब संरचना के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स कैसे होते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स यानी कि किस प्रकार से उसमें रंध्र पाए जाते हैं उनके बारे में कहते हैं। पत्ती का वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में बात करते हैं। नोडल स्ट्रक्चर कैसा है, इन्वेनिशन कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस, पत्तियों की आंतरिक संरचनाओं के अंतर्गत है जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य किस प्रकार से करते हैं और इसके संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं प्रकाश संश्लेषण को, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वाटर लॉस यानी कि पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से पानी का क्षति होती है, वो सेनेसेंस यानी कि किस प्रकार से पत्ती की छनन होता है, एब्सिशन टूट के कैसे गिरती हैं, ये सब चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। द रूट सिस्टम है जो बहुत ही टिपिकल और बहुत ही विशेष प्रकार का होता है, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक एपिकल सिस्टम, इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर किस प्रकार से ग्रोथ होती है उसके अध्ययन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टिश्यूज एंड देयर फंक्शंस, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, रेस्पिरेशन,
रिप्रोडक्शन एंड फॉर द माइक्रोबियल इंटरेक्शंस विद द माइक्रोब्स। ये क्या है कि रूट की है जो मेरिस्टेम ग्रोथ कैसे होती है, में विभेदन कैसे पाया जाता है प्रारंभिक और द्वितीयक आधार पर टिश्यूज में, ये उत्तकों के अंतर्गत, तथा इनके फंक्शन क्या है, संरचनाओं के अंदर किस प्रकार का रूपांतरण होता है, जिसमें स्टोरेज यानी कि फूड का, कई जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें फूड का स्टोरेज होता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और उसी में माइक्रोबियल, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं। जब माइक्रोब्स इंटरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब उनका विशेष प्रभाव होता है और वह है बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। इसी के साथ में जब हम 4th यूनिट की बात करते हैं तो 4th यूनिट में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ सीड, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट because it is the modified part. Began this is the formed by the shoot, shoots, that is modified part of the shoot, that is the flower, and where the fertilization and so many type of the interactions are taking place in there. यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो एनाटोमी हम सीड की कहते हैं वह बहुत ही विकसित और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है। ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के जो सीड्स या बीज होते हैं उनका किस प्रकार से यानी कि आंतरिक संरचना होती है, फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड सस्पेंडेड एनिमेशन, सिग्निफिकेंस यानी सीड की महत्वता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी कि वह पारिस्थितिकी में किस प्रकार से जो आदर रखते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।